हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, 21 जून। भारत की ही पहल पर पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है 21 जून को योगा दिवस। तो 21 जून 2023 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो में बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। इस वीडियो को 3 सेगमेंट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो 3 सेगमेंट में पहले तो हम लोग रिवीजन करेंगे क्विकली कल के करंट अफेयर का, फिर उसके बाद आज के करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में मैं आपका जो रिवीजन करवाते चल रहा हूँ 20-20 क्वेश्चंस का जनवरी से लेकर के, वो सेगमेंट भी देखेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बीच बीच में भी बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स आए हैं, उनको भी मैं आपका कवर कराऊंगा। आपको एंड तक देखनी है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवीजन करेंगे कल का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 37वां राष्ट्रीय खेल जो है, जो शुरू होने वाला है गोवा में, इसका शुभंकर किसे चुना गया है। तो इसका शुभंकर बनाया गया है, यानी मस्कट बनाया गया है मोगा को। और अभी हाल ही में रवि सिन्हा ये रॉ के यानी कि रिसर्च एनालिसिस एंड विंग के नए प्रमुख बन गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। और अभी भारत ने 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा भारत के लिए। फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, भारत ने लेबनान को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। 2022-23 में नेशनल कॉलेस्टिक टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये जीत लिया है मुदित दानी ने। ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो ये राइटर्स की इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। सबसे ज्यादा भारत का भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा है। स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया का सात्रिया-1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये इसका पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन के लिए सूट नाम से टेलीस्कोप विकसित किया है। और वहीं कैनेडियन ग्रां प्री जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इस साल की इनकी 6वीं जीत थी। अभी तक 8 रेस टोटल हुई हैं, जिसमें से 6 यही जीत चुके हैं। और अभी हाल ही में कर्नाटक ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस थीम के साथ 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, इस बार के लिए जो थीम रखी गई है योगा दिवस की, वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग दिवस की थीम ही पूछी जाती है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको पिछले 2 सालों का भी थीम मैं बताने वाला हूं। पिछले 2 सालों की भी थीम आप याद रखिएगा। 2022 में थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी और 2021 में थीम थी योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। इस बार थीम है 2023 के लिए योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इस बार 9वां संस्करण है। भारत ने 2015 से मनाए जाने की शुरुआत की थी। भारत ने घोषणा की थी और मतलब सिफारिश की थी यूएनजीए में, और यूएनजीए के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी मिलने के बाद से 2015 में पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। वैसे 21 जून दोस्तों हम लोग के एरिया में यानी कि भारत में सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है, ठीक है। 21 जून का यानी आज का दिन सबसे लंबा दिन रहने वाला है। तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व तो इस बार एक और चीज खास होने वाली है, क्योंकि इस बार संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पीएम मोदी जी गए हुए हैं। वहां पर इसको मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। और ये ऐसा पहली बार होगा कि यूएन के हेडक्वार्टर में पीएम गए हों भारत के और वहां पर योग दिवस मना रहे हों, ठीक है। अब जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस, इनको देख लीजिए ध्यान से। जो जो भी आए हुए हैं सबकी थीम भी आगे लिखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक दिन मेरी बारी होगी, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एक दिन आपको वीडियो को पास करके रीड करना है, लेकिन आपको डेली का डेली इसे रीड जरूर करना है, जिससे रिकॉल होता रहे चीजें। थीम भी पढ़ लिया करो। थीम मैं नहीं बताता हूँ आपको जल्दी जनरली पढ़ते टाइम, लेकिन थीम भी आप जरूर पढ़ लिया करो, जिससे ये भी रिकॉल हो जाया करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता। तो देखो, इंडोनेशिया ओपन अभी हाल ही में हुआ बैडमिंटन चैंपियनशिप, और इसमें मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये जोड़ी तो कमाल कर रही है। भारत की जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, और इन्होंने अभी ये पुरुष एगल का खिताब जीत लिया है इंडोनेशिया ओपन में। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद हो तो एशिया चैंपियनशिप भी इन दोनों ने जीत लिया था। और यहाँ पर देखो, पहली बार इंडोनेशिया ओपन भारत की किसी जोड़ी ने डबल्स में जीता हुआ है, ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत लिया है। इन्होंने
आयान चिया और सोवुई को हरा करके जीता है। ये दोनों देखो ये ओवरऑल रैंकिंग में 3rd पोजीशन पर हैं और इन दोनों की रैंकिंग अगर देखी जाए तो ये 6ठे पोजीशन पर हैं। तो 6ठे नंबर वाले रैंकिंग वाले 3rd नंबर वाली रैंकिंग वालों को हरा दिए हैं। ठीक है, तो भारत पहली युगल टीम बन गई है ये जीतने वाली। और इससे पहले बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप भी अभी इन्होंने कुछ ही दिनों पहले जीता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिगो ने यूरोपीय निर्माता एयरबस को कितने विमानों का ऑर्डर देकर अब तक का सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता किया है? तो दोस्तों आप इंडिगो एयरलाइंस तो जरूर सुने होंगे, इसकी फ्लाइट वगैरह के बारे में जरूर सुने होंगे। इसने अभी हाल ही में 500 एयरबस के विमानों का ऑर्डर दिया है और ये अभी तक की सबसे बड़ी डील है, सबसे बड़ी एकल खरीद समझौता है किसी कंपनी के साथ। यहां पर देखिए आर्टिकल है हिस्टोरिक माइलस्टोन, इंडिगो प्लेस लैंडमार्क ऑर्डर फॉर 500 एयरबस एयरक्राफ्ट। एयरबस बेसिकली अमेरिकी कंपनी है एक जो विमान वगैरह बनाती है और उसी से लोग खरीदते हैं। ठीक है, एयरबस भी हो गया और भी कई सारी कंपनियां हैं। तो एयरबस से अभी हाल ही में इसने इंडिगो ने ये ऑर्डर दिया है। इससे पहले एयर इंडिया भी ऑर्डर दे चुका था, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये जो ऑर्डर है ये सबसे बड़ा है अब तक का इतिहास का। ठीक है, 500, वो भी किसी एक ही कंपनी से पूरा का पूरा। तो इंडिगो जो है ये A320 फैमिली का एयरक्राफ्ट खरीदेगा। ये सभी एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होंगे। ठीक है, डिलीवरी इसकी 2030 से 2035 के बीच में होगी और टोटल 1330 विमान अब हो जाएंगे इंडिगो के। इतना ज्यादा विमान हो जाने के बाद एयरबस का ये सबसे बड़ा कस्टमर बन जाएगा इंडिगो। ठीक है, इससे पहले अभी एयर इंडिया आप समझो टाटा कंपनी ही है। ठीक है, एयर इंडिया ने 470 विमान की खरीद की घोषणा की थी। इसमें 250 एयरबस से था और 220 बोइंग से था। बोइंग भी एक कंपनी है, ये भी विमान बनाती है। तो जो टाटा ने ऑर्डर दिया था वो 250 एयरबस के विमानों का ऑर्डर था और 220 बोइंग के विमानों का था। यहाँ पर 500 का 500 सब एयरबस के विमान के लिए ऑर्डर है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL, इसके नए MD कौन बने हैं? तो इसके नए MD बन गए हैं कमल किशोर चटीवाल। कमल किशोर चटीवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया MD और CEO बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, कमल किशोर चटीवाल टेक्स ओवर IGL मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, एक चीज और, ये जो कंपनी है ना IGL, ये भारत की सबसे बड़ी CNG की वितरण कंपनी है, CNG डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है। CNG क्या होता है? CNG के वाहन आप सुने ही होंगे, आजकल बहुत तेजी से इस रोड पर चल रहे हैं सभी जगह पर। CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों ये प्राकृतिक गैस का ही एक रूप है और इससे पर्यावरण को कम से कम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे लेकिन पर्यावरण के लिए ये काफी ज्यादा अनुकूल होता है, इसीलिए आजकल के वाहनों में ज्यादातर ये यूज हो रहा है। फिलहाल कंपनी का मेन पर्पज यहाँ पर ये होता है कि दिल्ली का जो NCR है वहां पर ग्राहकों को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय प्राकृतिक गैस प्रोवाइड करना, ये इस उद्देश्य से काम करती है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इसके अब नए MD बन गए हैं कमल किशोर चाटीवाल। अगला, हाल ही में कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया? तो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज ये बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है। ये दोस्तों मंगोलिया में हो रहा है और मंगोलिया में इसमें भारतीय सेना भी गई है हिस्सा लेने। यहाँ पर देखो, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज इन मंगोलिया। मंगोलिया में ये हो रहा है मल्टीनेशनल ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है और इसमें लगभग 20 कंट्रीज शामिल हैं। 14 दिनों तक ये चलने वाली एक्सरसाइज है। ओके, तो भारत की तरफ से गढ़वाल जो राइफल्स है ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। गढ़वाल राइफल्स समझ लो एक प्रकार से कमान है। ठीक है, भारतीय सेना का, तो ये इसमें हिस्सा ले रही है और इसका उद्घाटन किसने किया? मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिस खुरेलसुख ने। अच्छा, मंगोलिया मैंने आपको बताया है ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, फिर से सुनो, ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है कौन सी है? कजाकिस्तान है सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री। अब आप पूछोगे ये लैंड लॉक क्या होता है? ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ लैंड हो यानी जमीन हो, जो जमीन से घिरा हुआ हो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो चारों तरफ से स्थल रुद्ध जिसे कहते हैं हिंदी में,
स्थल रुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। दूसरा है मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया में ही है गोबी डिजर्ट, गोबी कहते हैं मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला, अब यहाँ पर देखो कुछ एक्सरसाइज जो पिछले दिनों में हुए हैं उनका रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार रिकॉल कर लो। तो अभी खान क्वेस्ट ये तो हुआ मंगोलिया में। एक्स एक्वेरिन यानी एक्सरसाइज एक्वेरिन जो हुआ ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में। और भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ ओमान की खाड़ी में। एक था भारत और मालदीव के बीच में, देखो ये दोनों ही भारत और मालदीव का है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, बुलंद भारत भारतीय सेना ने किया अरुणाचल प्रदेश में। AIME यानी आसियान भारत आसियान इंडिया समुद्री एक्सरसाइज जो है ये सिंगापुर में हुआ। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में यूनाइटेड किंगडम में हुआ। बालिकतान ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ, तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ। कवच जो है ये भारतीय सेनाओं ने किया है और ये अंडमान निकोबार में हुआ। कोप इंडिया ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। सेलिनेक्स भारत और श्रीलंका। कोंकण जो है ब्रिटेन और भारत के बीच में। अगला, हाल ही में पनामा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखो पनामा में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों सुमित सेठ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सुमित सेठ ये पनामा में भारत के नेक्स्ट राजदूत होंगे। एरिक गारसेटी आपको बी ऑप्शन में जो दिख रहे हैं ये अमेरिका के भारत में राजदूत हैं, ठीक है, अमेरिका के भारत में राजदूत हैं, ये नाम याद रखना क्योंकि कई सालों के बाद इनकी नियुक्ति हुई है। फिलहाल यहाँ पर सुमित सेठ की बात करेंगे हम लोग, ये नेक्स्ट एम्बेसडर 2 होंगे पनामा। 2005 बैच के IFS अधिकारी हैं ये, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं। इससे पहले ये कई देशों में काम कर चुके हैं, अभी ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले यंगून, म्यांमार, यहाँ सब जगह भी ये काम कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं पनामा है कहां पर। तो देखियो दोस्तों ये रहा सबसे पहले तो अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट की तरफ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ही यहाँ पर एक देश पड़ता है पनामा। देखो ये जो सिटी है ना पनामा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो कारण ये है, इधर देखो कैरेबियन सी है और ऊपर देखोगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, और यहां पर देखो साउथ पैसिफिक ओशियन है, दक्षिण प्रशांत महासागर है। इन दोनों देशों के बीच में ये बहुत ही देखो सकरा एक देश है, एक क्षेत्र है, यही दोनों कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, ठीक है। इसीलिए इसी को देखते हुए यहां पर पनामा के बीच में ही एक नहर बनाई गई। ये देखो ये पनामा नहर, इस नहर से ही होता है व्यापार, और इस व्यापार की वजह से ही ये कंट्री जो है ये सरवाइव करती है। यहीं से देखो, यहीं से जहाजें, सबकी दुनिया भर की जहाजें आती जाती हैं जिनको व्यापार करना होता है, और इसी का ये टैक्स वसूल करके जीवित रहता है पनामा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पनामा चाह ले तो दुनिया भर के बहुत सारे जो व्यापार हैं वो ठप हो सकते हैं। ओके, तो पनामा ये आप देख लीजिए कहाँ पर है, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, आपसे पूछा जा सकता है। देखो पनामा हुआ, ये पास हुआ यहाँ का सुएज नहर जैसे हुआ। सुएज नहर क्या करता है? ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, यहाँ पर है, इजिप्ट के पास में है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुएज नहर भी मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, ये भी ऐसे सुएज नहर है, ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, यानी कि इधर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में स्क्वैश विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो स्क्वैश विश्व कप का खिताब इस बार जीत लिया है दोस्तों मिस्र ने, इजिप्ट ने जीत लिया। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, इजिप्ट विंस स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल। इजिप्ट ने मलेशिया को 2-1 से हरा करके जीत लिया है। अच्छा, इसमें भारत क्या शामिल था? हाँ बिल्कुल, भारत शामिल था। इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? मिस्र जीता है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, भारत में किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी टूर्नामेंट का आयोजन जब भारत करता है तो वो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो जाता है। तो भारत इसमें था तो, लेकिन वो भारत था तीसरे स्थान पर। हालांकि तीसरे स्थान पर जापान भी था, तो इंडिया और जापान दोनों ही संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर था। तो मिस्र जो है ये जीता है, विजेता है, यानी कि गोल्ड कह लो, और इंडोनेशिया जो है ये सिल्वर मेडल कह लो, और भारत को कह लो कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। यहाँ पर 2011 में ऑलरेडी आयोजित एक बार कर चुका था भारत, लेकिन एक बार फिर से अभी 2023 में आयोजन किया था चेन्नई में, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, जैसे राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसी अवसर पर
राष्ट्रीय योग ओलंपियाड भी हम लोग आयोजित करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर हर बार आयोजित होता है। इस बार मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ है। यहाँ पर देखो, नेशनल योग ओलंपियाड ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इस बार 9वां संस्करण है। जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है और राज्यपाल वहां के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के बाहर कहीं पर आयोजित किया गया हो। अब तक अमूमन हर बार दिल्ली में ही आयोजित किया जा रहा था, अलग अलग जगहों पर। ठीक है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई, 2016 से ओलंपियाड की, योग ओलंपियाड की भी शुरुआत की गई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में मनाए जाने वाली जगन्नाथपुरी यात्रा में, रथ यात्रा में किस देवी या देवता की रथ की यात्रा निकाली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया था क्वेश्चन। तो याद रखना, जगन्नाथपुरी यात्रा जो कि अभी शुरू हो चुकी है और ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, इन तीनों को लेकर के रथ यात्रा निकाली जाती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ। देखो, जगन्नाथपुरी यात्रा जो है ये एक्चुअली में पुरी नाम का एक जगह है उड़ीसा में, वहां से रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ मंदिर से। और ये रथ यात्रा आज की नहीं है, सदियों पुरानी रथ यात्रा है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसमें ये माना जाता है वहां पर कि भगवान जगन्नाथ की बहन जो है देवी सुभद्रा, ये पुरी जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं और उनके लिए भगवान जगन्नाथ से कहती हैं। फिर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा यानी कि अपनी बहन, इन तीनों लोग मिल करके साथ में रथ यात्रा निकालते हैं और निकल पड़ते हैं। और वहां पर जाकर के कुछ दिन बिताने के बाद, 9 दिन के आसपास में बिताने के बाद वापस से आते हैं। और इसी को लेकर के ये रथ यात्रा होती है। इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, वहां पर रथ महोत्सव भी कहते हैं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी कहते हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उड़ीसा में पुरी में ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के बारे में देख लो आप। यहाँ पर नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम हैं बीजू जनता दल पार्टी से। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। भुवनेश्वर राजधानी है। चिल्का, अंशुपा, कांजिया झीलें हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हैं। सांभर राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प है अशोक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में एसएससीबी ने कुल कितने मेडल जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है? तो एसएससीबी ने दोस्तों यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत लिया है और इसमें इसके टोटल मेडल हैं 13। टोटल 13 मेडल के साथ ये टॉप पर रहा है। यहाँ पर देखो, एसएससीबी जो कि हरियाणा का है, इसने यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। अब ये आयोजन हुआ था गंगटोक में, सिक्किम में, भारत में ही आयोजन हुआ था। और एसएससीबी यानी कि सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो है ये जीत लिया। इसकी टीम जो है ये विजेता रही। 9 गोल्ड जीते हैं इसने, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 13 मेडल जीते हैं। सेकंड पर रहा हरियाणा और थर्ड पर रहा चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा ने टोटल 4 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर जीते और 3 कांस्य पदक जीते हैं। और यहाँ पर एसएससीबी टॉप पर रहा। अब ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन आज की वीडियो से हैं जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे योगा दिवस की थीम वगैरह होगी, इसको तो लिख करके याद कर लो। और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहां से जाकर के जरूर सॉल्व कर लेना। वैसे आप हमारी ई बुक वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। हमारे वीडियो कोर्सेज भी आपको वहीं पर सब मिल जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल हम लोग पहुंचते हैं अगले सेगमेंट पर अपने रिविजन वाले। तो मार्च का हम लोग रिविजन कर रहे थे। तो अभी देखो पूछा गया है यहाँ पर, विश्व रिसाइकलिंग दिवस किस थीम के साथ 18 मार्च को मनाया गया? तो क्रिएटिव इनोवेशन थी इसकी थीम, इस बार इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है। इसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या कुल हो गई है 50। ईरानी कप 2022-23 का खिताब रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है, यही पिछली बार भी जीता था। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। इनको किसके लिए सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। सूर्यवंशम के लिए, ठीक है, सूर्यवंशम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पुस्तक किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों को लेकर किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? रसिया के खिलाफ। जी कृष्ण कुमार ये अभी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है सीएपीएफ की वैकेंसीज में। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिसके तहत ये सीआरपीएफ वगैरह आते हैं ना, सब इसी में आते हैं। तो उसमें दोबारा से अग्निवीर जो रिटायर होकर के जाएंगे वो वहां पर 10% आरक्षण के साथ एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। और प्रसिद्ध क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। 20 मार्च को विश्व ओरल हेल्थ दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक में 126वें स्थान पर है, ये भी याद रखना। सर्जियो पेरेज जो हैं ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत चुके हैं। पद्मा लक्ष्मी ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ ही गया, 126वें स्थान पर भारत है। धूम्रपान कानूनों के लिए अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य को स्वास्थ्य शहरों के लिए साझेदारी का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है, मतलब की घोषणा की है कि भारत करेगा। पड़ोसी देश नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव बन गए हैं। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट डबल क्राउन का खिताब जीत लिया है रिया सचदेवा ने। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और पूर्व कप्तान टिम पेन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब 720 क्वेश्चन तक आपने रिवीजन कर लिया है। देखो, ये है आयुर्वेदिक दवा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, धीरे धीरे असर, जड़ से मुक्ति, ये है इसकी खासियत। अगर आप 20-20 क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, धीरे धीरे आपका तैयार हो रहा है और धीरे धीरे आप सुदृढ़ होते जा रहे हो, मजबूत होते जा रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को एंड तक देखा करो, रोजाना देखा करो, डेली देखा करो। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है, कल मैंने पूछा था आपसे। एशिया कप किस देश ने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। आज आपको क्या बताना है? भारत सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी भी जयंती पर गांधी शांति पुरस्कार शुरू किया था? महात्मा गांधी जी की कौन सी भी जयंती पर? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और PDF आपको फ्री में MZT ऐप पर मिलेगी, आप उसको सॉल्व करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।